प्रधानमंत्री मोदी ने गुरुवार को फ्रांस की राजधानी पेरिस में भारतीयों को किया संबोधित। पीएम बोले, आपको भारत में निवेश के लिए आगे आना होगा। संबोधन के दौरान पीएम मोदी बोले, विदेश में हर भारतीय है भारत का राजदूत। फ्रांस में भारत के संत तिरुवल्लुरम का प्रतिमा को किया जाएगा स्थापित। भारत और फ्रांस के बीच यूपीआई को लेकर भी हुआ करार। बहुत जल्द भारतीय पर्यटक एफिल टावर में भी यूपीआई से कर पाएंगे भुगतान। फ्रांस में प्रधानमंत्री मोदी ने दिया वसुधैव कुटुंबकम का संदेश। पीएम बोले, हिंदुस्तान के लिए पूरा विश्व है एक परिवार। भारत फ्रांस संग भी है और एक रंग भी है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, आज पूरा विश्व भारत की ओर आशा भरी निगाहों से देख रहा है। अब भारत पहले से चली आ रही समस्याओं का निकाल रहा है स्थायी समाधान। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि हम भारतीय जहां भी जाते हैं वहीं मिनी इंडिया बना देते हैं। मोदी बोले, कहीं से नमस्कार की आवाज आती तो लगता है कि घर आ गया। प्रधानमंत्री मोदी ने फ्रांस को राष्ट्रीय दिवस की बधाई दी। मोदी बोले, इस खास मौके पर न्योता देने के लिए फ्रांस के लोगों का आभार। पेरिस के लासीन म्यूजिकल में प्रधानमंत्री के संबोधन से पहले सांस्कृतिक कार्यक्रम। इस दौरान भारतीय सेना के राजपुताना राइफल बैंड ने दी प्रस्तुति। फ्रांस में मास्टर्स करने वाले भारतीय छात्रों के लिए खुशखबरी। अब 5 साल का लॉन्ग टर्म पोस्ट स्टडी वर्क वीजा दिया जाएगा। पीएम मोदी ने की पेरिस में घोषणा। फ्रांस में पीएम मोदी ने उनको सम्मानित किया गया। ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया। पीएम मोदी ये सम्मान पाने वाले पहले भारतीय पीएम बने। आज होगी चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग। श्रीहरिकोटा अंतरिक्ष केंद्र से दोपहर 2:35 पर भरेगा उड़ान। चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग की तैयारियां पूरी। करीब 45 से 50 दिन की यात्रा के बाद चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास लैंड करेगा चंद्रयान। चंद्रयान 3 को चंद्रमा पर भेजने के लिए LVM-3 लॉन्चर का इस्तेमाल। चंद्रयान 3 चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला पहला मिशन होगा। चंद्रमा के इस इलाके में रहती है छाया पानी की बर्फ के होने का लगाया जाता है अनुमान। महाराष्ट्र के विभागों के बंटवारे का आज हो सकता है ऐलान। अजीत पवार समेत एनसीपी के नए गुट के 9 विधायकों ने ली थी मंत्री पद की शपथ। वित्त मंत्रालय अजीत पवार एनसीपी धड़े को देने के अटकलों पर शिंदे गुट के मंत्री उदय सावंत का बयान। सीएम पर है पूरा भरोसा, किसी बात को लेकर नहीं झुकेगी शिवसेना। महाराष्ट्र मंत्रिमंडल का जल्द हो सकता है विस्तार। फिलहाल 14 पद खाली। विस्तार में शिवसेना बीजेपी को 5-5 और अजीत गुट को 4 पद मिलने के आसार। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का बड़ा बयान। बाला साहेब के विचारों को लेकर ही काम कर रही है मौजूदा सरकार। पीएम नरेंद्र मोदी भी कर रहे हैं मदद। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने उद्धव ठाकरे पर बोला हमला। 2019 में बीजेपी की पीठ में घोपा था छुरा। बीजेपी अपमान सह लेगी लेकिन बेईमानी नहीं। महाराष्ट्र में शिवसेना के बागी विधायकों की अयोग्यता से जुड़े मामले को आज सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। स्पीकर को फैसला लेने में देरी पर दाखिल हुई याचिका। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी शिवसेना सांसद संजय राउत पर आज मुंबई सेशंस कोर्ट में तय होंगे आरोप। 1000 करोड़ FSI घोटाले का है आरोप। विधानसभा मार्च के दौरान पुलिस लाठीचार्ज के दौरान हुई थी बीजेपी नेता विजय सिंह की मौत। बीजेपी ने लगाए पुलिस प्रशासन पर आरोप। पुलिस पिटाई में हुई मौत। बीजेपी नेता विजय सिंह की मौत से जहानाबाद के कल्पा गांव में पसरा मातम। परिजनों में शोक की लहर। विरोध प्रदर्शन में शामिल होने के लिए कल सुबह ही पटना पहुंचे थे। विजय सिंह के शव को पटना में पार्टी दफ्तर रखा गया। श्रद्धांजलि देने पहुंचे पार्टी के नेता कार्यकर्ता। विजय सिंह आज किया जाएगा अंतिम संस्कार। बिहार बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने भी पार्टी नेता विजय सिंह को दी श्रद्धांजलि। बोले, उनके पूरे परिवार को गोद लेगी बिहार बीजेपी। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का बयान। जंगलराज के विरोध में शांति से विरोध प्रदर्शन कर रहे नेता की हुई बर्बर हत्या। पुलिस की कार्रवाई माफी के लायक नहीं। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने दी सफाई। बदले की भावना से नहीं हुई कार्रवाई। विरोध प्रदर्शन में शिक्षक और किसान संघ नहीं थे शामिल। चिराग पासवान बोले, बिहार में नीतीश राज में चल रहा घोषित आपातकाल। शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन के दौरान लाठी चार्ज होना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण। पटना में लाठीचार्ज को लेकर बोले पशुपति पारस, पुलिसिया कार्रवाई सरकार की विफलता और बौखलाहट का नतीजा। भ्रष्टाचार के किले को बचाने में जुटी है नीतीश सरकार। आरएलजेडी अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने नीतीश सरकार पर बोला हमला। आंदोलनकारियों के सवालों पर ध्यान देने की जगह सरकार आंदोलन दबाने में जुटी। जन अधिकार पार्टी के अध्यक्ष राजेश रंजन और पप्पू यादव ने का बयान। आंदोलन करना सभी का अधिकार, लेकिन बीजेपी कार्यकर्ता कर रहे थे गुंडागर्दी। जो हुआ ठीक हुआ। बीजेपी सस्पेंड चल रहे तेलंगाना के विधायक टी राजा सिंह का फिर आया विवादित बयान। बिहार पुलिस पर लाठी से ऐसे करो प्रहार की याद आ जाए नानी। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव से पहले भूपेश बघेल कैबिनेट आज होगा एक और विस्तार। मोहन मार्कम लेंगे मंत्री पद की शपथ। एबीपी न्यूज से बोले मकराम, उम्मीदों पर खरा उतरने की करूंगा कोशिश।
कैबिनेट से हटे छत्तीसगढ़ के शिक्षा मंत्री प्रेमसाय सिंह का बयान, इस्तीफा दिया नहीं लिया गया। सूत्रों के हवाले से खबर, मंत्रियों के विभागों में भी हो सकता है फेरबदल। राजस्थान में कांग्रेस विधायक दिव्या मदेरणा ने कहा सभी के लिए है बिजली चोरी की छूट। विधायक का विवादित वीडियो हुआ वायरल। बीजेपी ने दिव्या मदेरणा को लिया निशाने पर। योगी सरकार ने सपा के कद्दावर नेता आजम खान को फिर दिया झटका। वायु श्रेणी सुरक्षा हटाई गई। आदेश मिलते ही रामपुर एसपी ने सुरक्षाकर्मी वापस बुलाए। घर पर तैनात पुलिसकर्मी हटाए गए। यूपी की सियासत में लाइमलाइट लूट चुका सारस फिर सुर्खियों में। सारस को बचाने वाला आरिफ पहुंचा कानपुर जू। आरिफ को देखकर अपने बाड़े में इधर उधर भागने लगा सारस। यमुना का जलस्तर बढ़ने पर दिल्ली से कई इलाकों में बिगड़े हालात। अभी 208.48 मीटर बना हुआ है जलस्तर। नोएडा के यमुना से लगते इलाकों में हाई अलर्ट। दिल्ली के मिनिस्ट्री, मजनू का टीला, निगमबोध घाट, चांदनी चौक में हालत बेहद खराब। तो जैतपुर मॉडल टाउन, गीता कॉलोनी, रिंग रोड पर भी हर तरफ भरा पानी। दिल्ली के जैतपुर इलाके में बिगड़े हालात। पानी भरने के बाद बाढ़ प्रभावितों ने खाली किए घर। 6000 से ज्यादा परिवारों के सामने बड़ा संकट। दिल्ली के जैतपुर में बाढ़ के पानी में डूबा वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। दिल्ली के कई इलाकों में पानी की सप्लाई हुई बाधित। दिल्ली में ड्रोन तस्वीरों में दिखाई दिल्ली की हकीकत। ड्रोन से ली गई तस्वीरों में हर तरफ नजर आ रहा है पानी ही पानी। सड़कें, घर, कॉलोनी, हर जगह पानी घुसा। दिल्ली में लोहे के पुल के पास नजर आ रहा यमुना का दूर तक फैलाव। अंडरपास के अंदर पानी भरने से फंसे कई बड़े वाहन। दिल्ली के निजामुद्दीन इलाके में मेट्रो ट्रैक से महज कुछ नीचे बह रहा है पानी। एहतियात के तौर पर मेट्रो की रफ्तार 30 किलोमीटर प्रति घंटे की गई। दिल्ली में बाढ़ की वजह से जनजीवन प्रभावित। लाल किला 14 जुलाई तक रहेगा बंद। लाल किले में नहीं हो पाएगी आम लोगों की एंट्री। दिल्ली में 16 जुलाई तक बंद रहेंगे स्कूल। यमुना नदी से आई बाढ़ को लेकर शिक्षा निदेशालय का फैसला। फ्रांस दौरे से पीएम नरेंद्र मोदी ने फोन पर की गृह मंत्री अमित शाह से बात। दिल्ली में बाढ़ के हालात के बारे में ली जानकारी। दिल्ली के उपराज्यपाल से भी पीएम मोदी ने की फोन पर बातचीत। दिल्ली में बाढ़ की स्थिति के बारे में जानकारी दी। दिल्ली में आज भी हो सकती है हल्की से मध्यम बारिश। 15 जुलाई के लिए मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। राजधानी के कई इलाकों में पहले से ही आई है बाढ़। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र शेखावत का बयान, कहा दिल्ली के हालात पर दूसरों को दोष देना गलत। शेखावत बोले ये राजनीति करने का समय नहीं। दिल्ली के पास गाजियाबाद कॉलोनी में आई बाढ़। यमुना के पानी से दर्जनों गांव में हालात हुए खराब। बाढ़ के पानी में डूबते नजर आए खेत। यमुना का जलस्तर बढ़ने से नोएडा में भी अलर्ट। सेक्टर 167 में बाढ़ में फंसे लोगों को निकाला गया। 6000 से ज्यादा लोगों को रेस्क्यू किया गया। ग्रेटर नोएडा में परी चौक पर लगा 1 किलोमीटर लंबा जाम। बागेश्वर धाम सरकार के कार्यक्रम के चलते उमड़ी भीड़। रिंग कट चलती नजर आई गाड़ियां। यूपी के बागमत में तटबंध टूटने से खेतों में पानी भरा। सुभानपुर गांव के पास टूटा यमुना नदी का तटबंध। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में बढ़ा गंगा का जलस्तर। गंगा घाट किनारे पर बनी दुकानों में घुसा पानी। पानी आने से दुकानदारों ने सुरक्षित जगहों ने सामान शिफ्ट किया। यूपी के मेरठ जिले के निचले इलाकों में गंगा के पानी से आई बाढ़। हस्तिनापुर के खादर क्षेत्र में हर जगह गंगा का पानी। यूपी के कासगंज में नरोरा बैराज से छोड़ा जा रहा पानी। गुरुवार सुबह 1,273 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। बाढ़ को लेकर जारी किया गया अलर्ट। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज करेंगे सहारनपुर के बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा। बाढ़ग्रस्त इलाकों का करेंगे हवाई सर्वेक्षण। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया हरिद्वार के खानपुर इलाके का निरीक्षण। बाढ़ से हुए नुकसान के बारे में ली जानकारी। मसूरी टिहरी बाईपास रोड पर हुआ भूस्खलन। रोड पर आग गिरा एक बड़ा पेड़ और बिजली का पोल। सड़क के दोनों ओर लगी वाहनों की लंबी कतार। उत्तराखंड के ज्यादातर जिलों में 16 जुलाई तक जारी रहेगी बारिश। प्रदेश के कई जिलों में येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी। हरिद्वार सिडको रोशनाबाद मार्ग पर पुल हुआ क्षतिग्रस्त। पुल के बीच का हिस्सा नीचे की तरफ धंसा। उत्तराखंड के कोटद्वार में मालन नदी पर बना पुल हुआ क्षतिग्रस्त। पुल का एक हिस्सा नीचे नदी में गिरा। जोशीमठ में मानसून की बारिश ने बढ़ाई आम आदमी की मुश्किल। आपदा में फंसे यात्री की बाइक को जेसीबी से करवाया गया बाहर। टिहरी में बद्रीनाथ से हरिद्वार आ रही बस पलटी। हादसे के समय बस में सवार थे 19 मुसाफिर। एक यात्री को लगी मामूली चोट। टिहरी में नेशनल हाईवे 707 पर लैंडस्लाइड। नंदगांव और पीपल डाली के पास मार्ग बाधित। उत्तराखंड के विकासनगर में सामने आया पहाड़ी दरकने का वीडियो। कुवानू मोटर मार्ग पर ताराली खडड के पास लैंडस्लाइड। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान आज करेंगे बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा। फाजिल्का और फिरोजपुर के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में पहुंचेंगे मुख्यमंत्री। असम में हो रही बारिश से बढ़ा ब्रह्मपुत्र नदी का जलस्तर। नदी के किनारे वाले इलाकों में घुसा बाढ़ का पानी।
बारिश और भूस्खलन होने से जम्मू कश्मीर के लोगों की बड़ी मुश्किल। जम्मू में होने लगी पेट्रोल की किल्लत। नेशनल हाईवे बंद होने की वजह से सप्लाई बाधित। वेस्टइंडीज के साथ टेस्ट सीरीज के पहले मैच में रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल की सेंचुरी। रोहित ने लगाया टेस्ट क्रिकेट में 10वां शतक।